इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कितना ज़्यादा डार्क है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री आया है जिसका नाम है द केयरलेस मशीन। उसमें दो जर्नलिस्ट है जिन्होंने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है इंस्टा के एल्गोरिदम को, और उस वीडियो में मुस्कान कायरा का भी नाम आया है। आयुषी दिवे उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की है। पहले जरा वीडियो देख लो। ये वीडियो देखिएगा उसके बाद बात करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चॉपस्टिक्स को कैसे डालते हैं बालों में। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे नुकीले दांत देख के बहुत ज्यादा डर रहा था। मैंने उसे डेमो देख के दिखाया कि डरो मत, मैं दांत नहीं काटूंगी। पहले मुझे लगता था कुछ लड़कियां अपनी सेक्सुअलिटी का यूज करके फॉलोअर्स ला रही हैं, क्लिक्स ला रही हैं, ब्रांड डील्स ला रही हैं, पैसे बना रही हैं, क्या ही हो जाएगा उससे। बट एक ऐसी रियलिटी सामने आई है जिसको सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये लड़कियों की वजह से न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगी खराब हुई है, कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हुई है। मेटा का एल्गोरिदम काम करता है कि जिस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं उस तरह का कंटेंट आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि मेटा का एल्गोरिदम एक एआई संभालता है। एआई के साथ दिक्कत ये होती है कि उसको कुछ चीजें आप बता दीजिए कि ये कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए तो वो नहीं देखता है, उसको वो रोक देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप उन कीवर्ड्स को अलग तरीके से घुमा करके लिखेंगे ना तो फिर वो आपके कंटेंट को कुछ बोलेगा भी नहीं। यही हुआ है। बीबीसी की रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक क्रिएटर थी मुस्कान, उनका वीडियो देखा, जिसके बाद उन्हें और सेमी न्यूड या न्यूड कंटेंट आने लगे जो धीरे 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 प्रॉपर पॉर्न में बदलते चले गए। जब उन्होंने और वो वीडियोस देखे तो उनके पास एक एडवर्टाइजमेंट आता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल का एड, जिसमें एक 7 साल की बच्ची बैठी थी, रो रही थी, बिलख रही थी, और उसमें नीचे लिखा हुआ था इसको अनबॉक्स किया गया है बड़ी चीजों का इस्तेमाल करने के बाद। वो वीडियो जो थी, वो एडवर्टाइजमेंट जो था, वो पेड एडवर्टाइजमेंट था जो मेटा के ऊपर चल रहा है। जब आप उस ऐड को क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम पे जाओगे, डार्क वेब है, वहां पे आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, वहां पे आपको इस तरह से पेडोफाइल कंटेंट मिल रहे हैं, वहां पे आपको अब्यूसिव कंटेंट फॉर वुमेन मिल रहे हैं। रिसेंटली ग्लोबली ये डिस्कशन चल रहा है कि मेटा को पता है कि कितने सारे माइनर्स उसके प्लेटफॉर्म्स पर हैं, लेकिन फिर भी उनका अकाउंट नहीं गिरा रहा है। उसका रीजन ये है कि उनको अपना फायदा दिख रहा है। और ऐसे लोग, इमेजिन दिस, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब इस सेमी न्यूड कंटेंट को रखते हैं, भाई ये कंटेंट बच्चे देखते हैं, ये कंटेंट सेक्स एजुकेशन की जीरो नॉलेज रखने वाले लोग करते हैं, फिर उनको इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं जो टेलीग्राम पे उनको लेके जाते हैं। ऐसी दुनिया जहां पे लड़कियों को मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों को मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लड़कों को मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो धीरे से रोड पे निकलते हैं। क्योंकि जब तक तो देख करके मजा आ रहा था तब तक आ रहा था, अब वो रोड पे निकल के इसका रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। क्योंकि उन वीडियोस में कंसेंट नाम की चीज तो आपको दिखाई नहीं जाती है ना। और हम ये सवाल पूछते रह जाते हैं एज अ सोसाइटी कि इतने कड़े नियम होने के बावजूद भी राजस्थान में 13 साल की बच्ची का रेप 30 आदमियों ने क्यों किया? लड़कियों के रेप के बाद उनके प्राइवेट पार्ट डिस्ट्रॉय क्यों किए जा रहे हैं? जैसे ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन में आती है और उन्होंने मेटा को नोटिस भेजा होता है कि इस तरह के ऐड तुरंत बंद कराए जाएं। और इसके बाद उनसे 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया गया है, जिसके बाद उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है ताकि वो ये बताएं कि इस तरह के कंटेंट को किस तरह से हमेशा के लिए बंद करेंगे। और पता नहीं कैसे ये पॉसिबल है कि कुछ ऐसे वीडियोस है जिसको आप ऑलमोस्ट ऑन बोल सकते हो वो भी इंस्टाग्राम में पड़े हैं। इंस्टा का एआई या एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो तो पता नहीं, पर इससे ये नोटिस जरूर करा जा रहा है कि इंस्टाग्राम जानबूझ के इस तरह के घटिया चीजों को, मतलब वल्गर चीजों को प्रमोट कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है।